मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2623 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की दूसरी पत्री अध्याय 1:4। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। हम इस बात को देख चुके हैं कि सत्य शब्द एक ही समय यीशु मसीह को और पवित्र शास्त्र बाइबल को सूचित करने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में उपयोग किया है। यूहन्ना 14:17 इधर भी सत्य शब्द परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को और यीशु मसीह को ही सूचित करता है। प्रेरित यूहन्ना कह रहा है कि सत्य पर अथवा यीशु मसीह के समान या वचन के अनुसार चलने का आदेश हमें परमेश्वर पिता से ही मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु के पीछे चलने का विश्वासियों का निर्णय कोई मानुषिक एहसास या भावुकता से बना निर्णय नहीं है। रूपांतर पहाड़ पर जब पतरस, याकूब और यूहन्ना ने मूसा और एलिया यीशु मसीह से बात करते हुए देखे, पतरस के अंदर एक इच्छा आई। उन्होंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। मत्ती 17:4। यहूदियों के नजर में सबसे बड़े 2 नबी थे, मूसा और एलिया। जब प्रेरितों ने देखा कि यीशु मसीह जगत में आने से कई सदी के पूर्व जीवित मूसा और एलिया यीशु मसीह के साथ बात कर रहे हैं, प्रेरितों ने यीशु मसीह को मूसा और एलिया के तुल्य एक अन्य नबी के रूप में ही समझे थे। उस समय परमेश्वर पिता ने उनकी गलत धारणा को सुधारा। लूका 17:5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुन। निम्न सच्चाई को इब्रानी के लेखक भी उसके 11 एवं 12 अध्यायों में स्पष्ट करते हुए आप देख सकते। 11वां अध्याय में विश्वास के बहादुरों की लंबी एक सूची हम देखते, परंतु उनमें से किसी भी महापुरुष का, वो चाहे अब्राहम, मूसा, शमूएल, दाऊद आदि कोई भी क्यों ना हो, अनुकरण करने या उनके पीछे चलने के लिए वह आदेश नहीं दिया। और जब हम 12वां अध्याय के प्रथम भाग में ही आते हैं, वहां हम इस प्रकार एक आदेश देखते हैं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। वचन स्पष्ट रूप में आज्ञा देता है कि अनुकरण करने हेतु हमारा एकमात्र नमूना परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह का जीवन अपने जीवन में उतारते हुए जीना ही मसीह जीवन है। जब पिता ने ये आज्ञा दी थी कि पुत्र को कान दो, उसे अपने कानों से सुना हुआ एक व्यक्ति प्रेरित यूहन्ना था। स्वर्ग से वाणी सुनकर डरे हुए अपने शिष्यों को प्रभु पास में आकर हिम्मत जब देता है, तो वे उस समय यीशु मसीह को छोड़ और किसी को वहां नहीं देखा। मत्ती 17:6-7 पढ़िएगा। वे प्रभु का दंडवत करके उनकी आराधना। प्रेरित यूहन्ना चुनी हुई उस धन्य महिला का सराहना करते हुए कह रहा है कि इन महिला अपने बच्चों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया कि वे यूनानी दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों या लोगों के द्वारा तैयार की गई मनगढ़ित कहानियां या यहूदी संप्रभुतावाद से प्रेरित बातों को नहीं माने, बल्कि यीशु मसीह नामक व्यक्ति का वे अनुकरण करने लगे। आज हमें भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें वचन की अन्य बातों पर ज्ञान हो या नहीं, यीशु मसीह के बारे में अधिक से अधिक जाने और प्रभु के जीवन का अनुकरण करें। बाइबल सिखाने वाला आत्मिक जीवन इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष देगा। जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।